हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे, प्रश्नावली 2.5, जिसमें हम दशमलव पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। दशमलव का प्रयोग करके रुपए को पैसे में बदलना, पैसे को रुपए में बदलना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। तो सबसे पहले हमारे पास है कि इसमें से बड़ा कौन है, 0.5 अथवा 0.05। तो इसको जब हम देखते हैं 0.5 को हम दशमलव हटाएंगे तो 5/10, क्योंकि दशमलव के पीछे एक अंक है इसलिए इसके एक के साथ एक ही जीरो आएगी। या 0.05 इसका दशमलव हटाएंगे तो 5/100 आएगा, क्योंकि दशमलव के पीछे दो अंक है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये 5/10 है और ये 5/100 है। तो भिन्नों की तुलना करने के लिए हमें इनके हर बराबर करने होते हैं। तो इसलिए इसका हर बराबर करेंगे तो ये 100 है, 100 का तो हम 10 बनाएंगे तो हमें भाग देना पड़ेगा, लेकिन ये भाग नहीं होगा, इसलिए हम 10 को गुणा कर लेते हैं 10 से, तो 100 हो जाएगा। जब 10 को नीचे गुणा कर रहे हैं तो 5 को भी ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 50/100 हो गया और ये हमारे पास 5/100 हो गया। यानी ये 100 में से 50 और ये 100 में से 5, तो कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ, यानी ये बड़ा है। 0.5 बड़ा है 0.05 से। अब इसका दूसरा भाग है 2.03 अथवा 2.30, कौन बड़ा है? तो यहाँ से हमारे पास इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के पीछे दो अंक हैं, तो इसके बटे 100, और या 2.30 है, 30 है, तो इसके भी बटे हम 100 कर लेंगे, क्योंकि दशमलव के पीछे दो अंक है। अब दोनों का हर बराबर है तो ये 100, इसके ऊपर देखते हैं अंश 203 है और ये 230 है, तो इसका मतलब सीधा से दिख रहा है कि 230 बड़ा है। इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम जो ये दो डंडे हैं, दो मुंह हैं, उस तरफ करते हैं और इसकी जो नोक है वो छोटे की तरफ करते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा सवाल है वो है कि दशमलव का प्रयोग करके और पैसे को रुपए में बदलिए। 7 पैसे हैं, इसको हमें रुपए में बदलना है। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। पैसे छोटे होते हैं, पैसे को हम जब रुपए में बदलेंगे तो हम इसको भाग करेंगे 100 से, तो दशमलव लगाएंगे। अब हमारा 2 जीरो है, लेकिन ये अंक एक ही है तो इसके साथ एक जीरो और लगा लेंगे और यहाँ दशमलव लगा के ये रुपए में बदलेंगे, 0.07 रुपए। उसके बाद इसका दूसरा भाग 77 रुपए 77 पैसे। तो इसके लिए पहले हम इस रुपए को भी पैसे में बदल लेते हैं, क्योंकि रुपए ज़्यादा होते हैं, बड़ी इकाई है, तो उससे छोटे में बदलेंगे तो गुणा करेंगे। तो ये हमारे पास पैसे हो गए और ये भी पैसे हैं तो इनको हम जोड़ लेंगे। तो ये हमारे पास हो गए 7,700 पैसे और ये हमारे पास 77 पैसे। तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 7,777 पैसे हो गए। अब हमें इन्हें रुपए बनाना है, तो फिर वही बात है, इसको 100 से भाग करेंगे जैसे हमने इसमें किया है। तो 10 पीछे 2 जीरो हैं तो 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाएंगे 1 2, यानी 77.77 रुपये। इसके बाद हमारा जो तीसरा सवाल है कि 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई है, इसको जब हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यानी छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलेंगे तो 35 को हम 10 से भाग करेंगे तो ये
एक जीरो है तो एक अंक छोड़ देंगे, ये हमारा सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद इसको मीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब 3.5 जो है वो सेंटीमीटर है अब हमारे पास। इसको मीटर में बदलेंगे तो इसके बटे फिर 100 करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो हमारे पास 2 अंक है, 2 जीरो है, तो 2 ये जो दशमलव है ये 2 अंक आगे सरक जाएगा, यानी ये 1 अंक की सरका, तो 1 जीरो और लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर अंक नहीं है। तो ये हमारे पास मीटर में बदल गया। अब मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ये बात ध्यान रखने की है कि जिसके साथ किलो लग जाए उसमें 1000 मीटर, किलोग्राम है तो 1000 ग्राम। तो यहां से हम इस मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे। अब दशमलव को फिर 3 अंक आगे सरकाना है, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इसके आगे 3 जीरो हो रहा है, 1 2 3, 0.0000035 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदला, सेंटीमीटर को मीटर में बदला, मीटर को हमने किलोमीटर में बदला। उसके बाद हमारे पास है चौथा सवाल कि इसको किलोग्राम। अब हमारा चौथा सवाल है कि 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलो, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 200 को 1000 से भाग देंगे, 2/10 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगी, तो 0.2 किलोग्राम। अब 4 किलोग्राम 800 ग्राम को बदलना है, तो 4 किलोग्राम को पहले हम ग्राम में बदलेंगे, 4000 ग्राम जमा 8 ग्राम, तो 4008 ग्राम हो गए। तो 4008 ग्राम को हम 1000 से भाग देंगे, तो 4.008, क्योंकि नीचे 3 अंक जीरो है तो इसलिए 3 अंक छोड़ के। इसके बाद हमारा जो पांचवा सवाल है कि इसको विस्तारित रूप में लिखिए, यानी जिस अंक का जो स्थानीय मान है उनको जमा में लिखना है। तो यहाँ दशमलव से पहले का जो हम देखते हैं कि इकाई ढाई है, तो ये 20 जमा इकाई के स्थान पे 0 है, तो 0 पहला अंक जो है दशमलव के बाद वो दशांश होता है, तो 0/10। दूसरा जो है वो शतांश के जगह पर होता है, तो 3/100। अब 2.34 में तो इकाई 2 है हमारे पास, 2 जमा 0/10, क्योंकि ये दशांश पे है, ये शतांश पे है, तो 3/100, और ये हजारवे पे है, 4/1000। उसके बाद हमारा जो छठा सवाल है, छठे सवाल में कहता है कि 2 का स्थानीय मान निकालिए इसमें, तो ये इकाई के स्थान पे है, तो 2 का स्थानीय मान इसका 2 ही रहेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे है। उसके बाद इसके दूसरा जो भाग है कि 263.352, इसमें 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो इसमें जो 2 का स्थानीय मान है वो यहाँ से ये दशांश शतांश हजारवा, यानी 2/1000। तो चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 002। तो अब हमारे पास सातवां सवाल है, दिनेश स्थान ए से बी तक गया और वहां से सी तक गया। तो दिनेश ए से बी तक गया और वहां से सी तक गया। ए से बी तक की दूरी 7.5 किलोमीटर, बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर, फिर अयूब जो है वो ए से बी तक गया और बी से फिर वो सी तक गया। तो ए से बी की दूरी जो दे रहा है वो 9.3 किलोमीटर और बी से सी की दूरी 11.5
8 किलोमीटर ये दी हुई है। किसने ज्यादा दूरी तय की? दिनेश यहाँ से यहाँ तक गया है, आयुब यहाँ से यहाँ तक गया है। किसने अधिक दूरी तय की और कितनी अधिक दूरी तय की? तो दिनेश ने कुल दूरी तय की। कितनी दूरी चला वो? 7.5 जमा 12.7। तो दशमलव के नीचे दशमलव रख के हम इनको जोड़ेंगे। तो 7 5 12, हासिल 1, 7 1 8 2 10 और 1 और 1 हासिल का। तो ये हमारे पास 20.2 किलोमीटर वो दिनेश है। अब अयूब ने कुल दूरी तय की। तो अयूब ने कुल दूरी तय की। अयूब यहाँ से यहाँ तक यानी 9.3 और डी से सी तक यानी 11.8। तो इसको भी हम 9.3 और 11.8 दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे। 8 3 11, हासिल 1, 9 1 10 और 1 11, हासिल 1 ये 2, यानी वो 21.1 किलोमीटर गया है। तो यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि अयूब ने ज़्यादा दूरी तय की है। अयूब ने ज़्यादा दूरी तय की है। और कितनी ज़्यादा दूरी तय की है? ज़्यादा दूरी यानी जो अधिक दूरी तय की है। तो अधिक जो अधिक है उसमें से हम कम को घटा लेंगे। 1 में से 2 नहीं जाएगा, इसको हासिल देंगे। 11 में से 2 गए 9, तो यहाँ 0 बच गई, 0 और ये 0, यानी 0.9 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय की। अब हमारे पास 8वां जो सवाल है वो कहता है कि श्यामा ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब खरीदे और 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम खरीदे। इसी तरह सरला ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम संतरे और 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे? तो पहले हम श्यामा के निकाल लेते हैं। श्यामा ने सेब खरीदे। श्यामा ने सेब खरीदे, तो यहाँ हम किलोग्राम लिख लेंगे, यहाँ ग्राम लिख लेंगे। तो सेब उसने 5 किलोग्राम 300 ग्राम खरीदे। श्यामा ने आम खरीदे, तो आम उसने कितने खरीदे? 3 किलोग्राम 250 ग्राम। तो कुल फल कितने खरीदे उसने? कुल फल इनको हम जोड़ लेंगे। 0 0 5 5 3 2 5 और 5 3 8, यानी 8 किलोग्राम 550 ग्राम उसने कुल फल खरीदे हैं। अब हमारे पास सरला ने कितने खरीदे? तो सरला ने संतरे खरीदे। यहाँ हम किलोग्राम लिख लेंगे और यहाँ हम ग्राम लिख लेंगे। तो उसने 4 किलोग्राम 800 ग्राम संतरे खरीदे हैं। और उसने केले कितने खरीदे? सरला ने केले खरीदे, तो केले उसने खरीदे हैं 4 किलोग्राम 150 ग्राम। तो कुल फल खरीदे उसने 0 5 8 1 9 और ये 8 किलोग्राम 950 ग्राम। तो यहाँ से हम देखते हैं कि श्यामा ने तो 8 किलोग्राम, इसने भी 8 किलोग्राम 550 ग्राम और इसने 950 ग्राम, इसका मतलब ये ज्यादा है। तो किसने ज्यादा फल खरीदे? सरला ने ज्यादा फल खरीदे। अब हमारा 9वां जो सवाल है, 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है?
ये ज़्यादा है 42 और ये 28 कम है, तो हम 42.6 में से 28 घटाएंगे। अब 28 ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे घटाते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि 28 पूर्ण है और पूर्ण हमारे पास 42 है यहाँ पर, तो 42 में से 28 घटाएं। इसका मतलब इसके पीछे क्या लगाएं, कुछ नहीं है तो 0 लगाएं। तो यहाँ से हमारे पास इसको घटाएंगे 6 इसको हासिल देंगे 12 में से 8 गए 4 और यहाँ 3 बचे, तो 3 में से 2 गए 1, तो ये इतने किलोमीटर कम है। आशा है वीडियो समझ में आया होगा, सवाल समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए।